हेलो दोस्तों। आज आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल एंड एआई ट्यूटोरियल पे। हमने लास्ट अपने वीडियो में आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताया था डिफरेंसेस बिटवीन काउंट, काउंटा, काउंटिव एंड काउंटिव। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ इस चैनल पे और आप लोगों को सब्सक्राइब करूंगा डिफरेंस बिटवीन सम इफ एंड सम इफ्स। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम आप लोगों को पहले बताएंगे। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। सम जो होता है वो कैलकुलेट करता है किसी भी रेंज, एक्सेल के किसी भी रेंज का जो न्यूमेरिकल सम वैल्यू होती है। अगर आप लोगों को सम करना है विदाउट एनी कंडीशन तो आप सम फंक्शन यूज करके आप लोग उसकी टोटल वैल्यू सम करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोगों का आउटपुट जो सेल का जो एग्जैक्ट आउटपुट वैल्यू आएगी वो आप लोगों को सम फॉर्मूले से ही आ सकती है। लेकिन अगर कोई एक कंडीशन अप्लाई होती है और उस केस में अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं, मैं चाह रहा हूं कि मेरा इस कंडीशन के अगेंस्ट मुझे सम वैल्यू मिले, जस्ट लाइक इसमें मैंने एक एग्जांपल भी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दे रखा है। वो पूरी तरह से मैंने डिस्क्राइब की है। जब आप लोग एग्जांपल देखोगे तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसमें जो है सम इफ, लेकिन सम इफ का जो कंडीशन होता है केवल एक क्रिटेरिया बेस आप लोगों को सम वैल्यू देता है। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल क्रिटेरिया हो जाए, मल्टीपल कंडीशन हो जाए जिसके बेस पे आप लोगों को सम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप सम इफ फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो आप लोगों को यूज करना होगा सम इफ्स। अब यहाँ पे मेरे नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली इसको डिफाइन कर रखा है एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे मैंने तीनों सम के फॉर्मूले जो हैं सम इफ और सम इफ्स, तीनों का मैंने एग्जांपल सेट कर रखा है डिस्क्राइब करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एम्प्लॉय की ये अटेंडेंस है पूरे 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक, जिसमें कि उसकी ओवर टाइम दी हुई है, किस डेट को उसने कितना ओवर टाइम किया है, किस उस दिन वो प्रेजेंट था, या उसका वीक ऑफ है। वीक ऑफ मीन्स कि जैसे सैटरडे और संडे होते हैं वीकेंड डे, उसको यहाँ पे वीक ऑफ डे मेंशन किया हुआ है कि उस दिन भी वो अगर ओवर टाइम कर रहा है तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। अब इसको आप लोगों को मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। सम में मैंने आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि सम जो होता है एक रेंज की जितनी भी वैल्यू होती है उसका सम करके देता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप डी कॉलम में देखेंगे कि डी कॉलम में D6 से लेके D28 तक उसकी ओवर टाइम दी गई है कि उसने कितने ओवर टाइम काम किए हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप किसी दिन उसने 0.5 डेज काम किया है, किसी 0.5 आवर्स काम किए हैं, किसी दिन 2 आवर्स काम किए हैं, किसी दिन 1 आवर्स। तो ये सारी चीजें मेंशन है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि कोई आपसे पूछ दे कि आप बताओ कि ये टोटल ओवर टाइम कितना हुआ है। लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने काउंट बताया था। काउंट वो सेल की केवल काउंट की वैल्यू दे रही थी, लेकिन सेल की सम वैल्यू नहीं दे रही थी। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा आपका वो सेल का सम वैल्यू आएगा। आप जब यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो 63 लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले से ही मैंने अप्लाई कर रखा था, लेकिन फिर से मैं आप लोगों के सामने अप्लाई कर देता हूँ इसको। आप लोग देख सकते हैं इक्वल सम आप टाइप कीजिए, फिर उसके बाद टाइप कीजिएगा। आपसे ये रेंज मांगेगा, किस रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको पूरा ये रेंज सिलेक्ट करना होगा। मैंने सिलेक्ट किया D6 से लेके D28 तक। अब इसमें जो टोटल सम वैल्यू होगी वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। आप देखोगे 63। अब सम इफ जो होता है वो मैंने आपको बताया कि वो होता है कंडीशनल बेस। एक तरह से आप कह सकते हैं एक क्रिटेरिया डिफाइंड होती है। इस क्रिटेरिया के बेस पे आपको ये काउंट करके देना है। जस्ट लाइक यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है कि ये टोटल ओवर टाइम वीक ऑफ के डेज के दिन उसने टोटल ओवर टाइम कितना किया है।
तो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गया कि उसको सम तो करना है इस रेंज में, लेकिन कंडीशन जो है वो दूसरे रेंज से डिफाइन होके आ रही है, यानी दूसरे सेल से, जैसे एच कॉलम से डिफाइंड होके आ रही है कि एच कॉलम में जब वीक ऑफ डेज हो तभी वो सम काउंट करे, अदरवाइज ना करे। तो इस कंडीशन जब यहाँ पे लग गया तो इसके लिए हम सम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे टोटल सम इफ होके आ रहा है, टोटल ओवर टाइम ऑन वीक ऑफ डेज 18.5 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है 18.5 दिखा रहा है। अब इसको अगर आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करना है कि हाँ ये करेक्ट है, तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप फिल्टर लगा दो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल आप प्रेस करोगे, आपका फिल्टर ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो वीक ऑफ डेज, टोटल वीक ऑफ डेज आप देखोगे आपका वीक ऑफ टोटल का यहाँ पे 18.5 आप देखोगे यहाँ पे शो हो रहा है सम वैल्यू टोटल 18.5 और काउंट वैल्यू जो है ये 6, केवल 6 डेज एज अ वीक ऑफ उसने काम किया है और टोटल उसकी जो ओवर टाइम के आवर्स हैं वो है 18.5। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं फिल्टर को रिमूव करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा प्रेस कीजिए, ये आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा। तो इस कंडीशन के बेस पे, लेकिन ये फॉर्मूला लगा कैसे ये भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूं। तो इसके लिए मैंने, आप फिर से जाएंगे यहाँ पे सम इफ अप्लाई करेंगे, टैब प्रेस किया आपने, आपको पहले सिलेक्ट करना है इसमें कि आप जो है कंडीशन क्या दे, रेंज और क्राइटेरिया। देखिएगा आप जैसे ही देख रहे हैं यहाँ पे एक ये लिख के आता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है कि आपको सम का रेंज और कंडीशन देना है। जिस कॉलम में आपको कंडीशन देना है पहले वो कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो हमें कंडीशन देना है क्या कि वीक ऑफ का ही कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए हम पहले सिलेक्ट करेंगे अपना एच कॉलम। एच कॉलम कहाँ से, S6 से लेके H28, हमने S6 से लेके H28 कॉलम सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे, डबल कॉमा। आपको क्या कंडीशन देना था, वीक ऑफ डेज, ठीक है, ये आपने फिर डबल कॉमा से आपने, आप फिर एक मिनट कॉमा देखें, अब आपको किस रेंज में सम करना है, अब वो रेंज आप यहाँ पे देंगे। उसके लिए फिर से आप सिलेक्ट कीजिए I6 से लेके I28 और इसको आप नॉर्मली जाके देखिए आप क्लोज करके इंटर जैसे कीजिएगा, आपका 18.5 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इसमें किसी एक कंडीशन के बेस पे किसी दूसरे सेल की कंडीशन के बेस पे किसी दूसरे सेल का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सम कर सकते हैं आप। आई होप कि ये क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट एक्सेल फंक्शन को बताने जा रहा हूँ, सम इफ। अब सम इफ और सम इफ में क्या डिफरेंस है। अब सम इफ में आपने सिर्फ एक क्राइटेरिया बेस पे आपने किया कि वीक ऑफ के बेस पे, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे, सॉरी इस पे एंड संडे, वीक ऑफ ऑन संडे। इसमें जो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है वो है संडे बेस पे मैंने कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये 11 आ रहा है, तो ये पहले मैं आप लोगों को देख रहा हूँ ये डेटा जो आ रहा है 11 आवर्स, ये करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर से अगेन फिल्टर अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे फिल्टर अब देखोगे अप्लाई हो गया। फिल्टर में आप जाओ संडे डेट सिलेक्ट करो, फिर सिर्फ और सिर्फ संडेज को होना चाहिए। संडे के अलावा वीक ऑफ, यहाँ पे आप देखो संडे को वीक ऑफ ही मेंशन है और टोटल आवर्स जो यहाँ पे दिखा रहा है 11 आवर्स। तो आप देखोगे कि 11 आवर्स यहाँ पे मेंशन है, जो कि हमारी वैल्यू पहले आपने देखा था जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया उसमें 11 आवर्स ही आ रहे हैं। अब इसको अगर आप सैटरडे भी सिलेक्ट करोगे तो ये वीक ऑफ के डेट टोटल आवर्स हैं वो आप लोग लास्ट में आप लोगों ने देख रखा है 18.5 वही है। तो यहाँ पे
क्लियरिटी हो गई होगी आपको कि हमें जो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, दो कंडीशन अप्लाई करने हैं कि जितना भी उसने ओवर टाइम दिया है वो वीक ऑफ का डे हो और उसमें भी वो संडे का डे हो, ना कि सैटरडे हो। तो इसमें हम चलते हैं कैसे कंडीशन हमने अप्लाई कर रखा है, ये आप लोग देख लीजिए। इसमें जब आप देखोगे मैंने पहले इसमें थोड़ा सा रिवर्स है। इसमें जो है रेंज जो इसमें आपको सम करना है, सम इफ में वो पहले आपको डिफाइन कर देना होता है। लेकिन सम इफ के केस में देखोगे पहले इसमें कंडीशन हमने अप्लाई किया और जिसमें सम करना था I6 to I28 वो हमने लास्ट में डिफाइन किया है। बट इन केस ऑफ सम इफ में आप देखोगे एक चेंजेस ये है कि हमें जो सम लेना है वो M6 से लेके N28 लेना है, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया N6। फिर उसके बाद जितने कंडीशन हमें अप्लाई करने हैं वो सारे हम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके दे रहे हैं। इसमें आप सिर्फ एक कॉलम का ही कंडीशन नहीं दे सकते, मल्टीपल कॉलम के बेस पे कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सम इफ में। तो चलते हैं अब इसमें आप लोगों को फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। ये फॉर्मूला को मैंने रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। फिर यहाँ पे आप जाइएगा, सम टाइप कीजिए, फिर उसके बाद टाइप कीजिए, आपको फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना है जिसका आप सम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट कर लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर दूसरी रेंज सेलेक्ट करेंगे और कंडीशन देंगे। हमें क्या करना था, पहला कंडीशन ये होना था कि हमारा क्या हो, वीक ऑफ का डे है। तो हम किस रेंज में, M कॉलम में वीक ऑफ डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे फिर से रेंज सेलेक्ट कर लो आप। अब आपका जो है रेंज क्या होना चाहिए, आपका क्राइटेरिया क्या है, सॉरी मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे चाहिए मुझे सम इफ। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिएगा आप लोग सम इफ में यहाँ पे क्लियर मेंशन होता है, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी क्या देना है। पहले उसने दे दिया यहाँ पे कि सम रेंज है, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो कि मैं डिफाइन कर दूँ, फिर क्राइटेरिया यानी सेकंड कंडीशन देना है। इसमें सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें ऑफ डे ये आपने डिफाइन किया। फिर उसके बाद दूसरा रेंज भी आपको सिलेक्ट करके देना होगा। दूसरे में क्या है कि ये L जो कॉलम है इसमें आपने दूसरा कंडीशन लगाना है कि संडे को जो वीक ऑफ है उसका ओवर टाइम आना चाहिए। आप इसमें जो है दूसरे रेंज को भी सिलेक्ट करेंगे L6 to L28। फिर उसके बाद जो है आप इसमें कॉलम ब्रेक बंद करोगे, आप इसमें एंटर करोगे संडे बंद करोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर जैसे ही आप हमारा 11 आवर्स जो कि पहले की वैल्यू है, जो स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया था आप लोगों को कि ये 11 आवर्स ही आएंगे। और मैंने आप लोगों को इसको शो करने के लिए मैंने इसमें फिल्टर का फॉर्मूला फिल्टर यूज करके और आप लोगों को सारा कैलकुलेशन दिखा दिया था। इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को तीनों का डिफरेंसेस पता चल गया, सम इफ और सम इफ। सम ये होता है टोटल किसी भी रेंज को आप डिफाइन कर दो, उसमें जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का सम होगा वो आपको करके दे देगा। सम इफ केवल एक कंडीशन के बेस पे आप जो भी सम चाहते वो आपको सम इफ दे देगा, लेकिन आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल सेल है या रेंज है, उसके बेस पे आप चाहते हो कि नहीं आपको इस रेंज की वैल्यू आए आपके पास, तो उसके लिए आपको सम इफ का फॉर्मूला यूज करना होगा। थैंक दोस्तों, आप मेरे नए इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हो आप लोग कीजिए। ये हमारा नया चैनल है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी सब्सक्राइबर हमारे कम है,
तो जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए हमारी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।